ये है असली रहमान डकैत, जिसका पूरा नाम अल्लाह रखा रहमान है, जो आज के टाइम में मुझे काम नहीं मिल रहा का रोना रो रहा है। तो आइए जानते हैं कि एक दिलीप नाम का लड़का रहमान कैसे बन गया। तमिलनाडु के एक गांव में दिलीप नाम का लड़का रहता था, जो कि संगीत प्रेमी था और मां सरस्वती की पूजा किया करता था। और वो अपनी कला में बहुत ही निपुण था और मां के आशीर्वाद से आगे बढ़ता चला गया। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वैसे वैसे वो पीर और बाबाओं के चक्कर में पड़ने लगा। एक बार की बात है कि एक बाबा ने उसे कहा कि अगर तुम हिंदू से मुसलमान बन जाओगे तो मैं तुम्हारे बीमार बाप की जान बचा सकता हूं। और यहीं से दिलीप बन गया रहमान। लेकिन सच ये है कि बाप की जान फिर भी नहीं बच सकी। अब रहमान का नया मजहब ये कहता है कि संगीत हराम है, लेकिन रहमान का संगीत फिर भी चलता रहा। और संगीत के ही एक इवेंट में उसकी मुलाकात होती है तमिल के मशहूर कवि पिरासुद्दीन जी से। रहमान कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, आपके साथ काम करना चाहता हूं, और उन्हें घर पर डिस्कशन के लिए बुलाता है। लेकिन जब पिरासुद्दीन जी उसके घर पहुंचते हैं तो रहमान उसे अंदर आने से मना कर देता है। तो वो पूछते हैं कि तुमने मुझे बुलाया और तुम मुझे घर में आने क्यों नहीं दे रहे हो। तो पिरासुद्दीन जी के ये पूछने के बाद में रहमान का जवाब होता है, आपने तिलक लगा रखा है। मेरी अम्मी अगर आपको तिलक में देख लेगी तो वो घर के अंदर नहीं आने देगी। अब यहाँ आप सोचोगे कि कन्वर्ट तो दिलीप हुआ था, तो रहमान की माँ हिंदू से मुसलमान कैसे हो गई। यहीं पे क्लाइमेक्स है सर। दिलीप ने सिर्फ खुद को ही कन्वर्ट नहीं किया, बल्कि अपनी माँ को भी, जो कि कस्तूरी थी, उनको करीना बेगम बना दिया। जो स्त्री 40 साल तक हिंदू रही, देवी देवताओं को पूजती रही, कन्वर्ट होने के बाद में उसे एक तिलक से भी ऐतराज हो गया। तो जो माँ तिलक बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो उसका बेटा हिंदुओं को कैसे बर्दाश्त करता होगा। आप जरा सोच के देखिए कि वो हिंदुओं के साथ कैसा व्यवहार करता होगा। और आज यही रहमान डकैत कहते हैं, हिंदू मुझे काम नहीं देते। सवाल सिर्फ इतना है, भेदभाव का शिकार कौन है और भेदभाव कर कौन रहा है। ऐसे लोगों को आप लोग अपना आइडल बना लेते हैं बिना सोचे समझे। एक बार किसी को भी आइडल बनाने से पहले उसके बारे में रिसर्च कीजिए, जानिए, समझिए, फिर किसी को आइडल चूज कीजिए।